हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बारे में कि ये जो मूवमेंट है अब कैसे स्टार्ट हुई। ठीक है, अब इंसिडेंट कौन कौन से थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी 1920 के आगे बात करेंगे क्योंकि 1919 जो है अब खत्म हो गया था। सारे हमने इवेंट्स डिस्कस कर लिए थे कि कैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो उभर कर आई थी। ठीक है, रीज़न क्या क्या थे ये सब कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब इंसिडेंट स्टार्ट करते हैं 1920 के स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब फरवरी 1920 में क्या हुआ कि एक डेप्यूटेशन भेजी गई वाइसरॉय के पास में कि देखो हमारा जो है ऐसा इशू है और जो आप इसका समाधान करो। हिंदू मुस्लिम दोनों की एक जो है एक कॉमन डेप्यूटेशन भेजी गई थी, यानी जो है एक साथ में गए थे। ठीक है, लेकिन जो है वो उसमें कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। बेसिकली कहने का मतलब कि उन्होंने जो ब्रिटिश लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खिलाफत इशू हो चाहे नॉन कॉपरेशन हो कुछ भी हो। ठीक है, तो वो जो चीज़ है मतलब उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। ठीक है, फरवरी 1920 में फिर जब रिजल्ट निकल के नहीं आया तो गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, अगर जो है आप ये पंजाब में जो गलत किया है, जो हत्याकांड हुआ था और जो खिलाफत का जो इशू है, अगर आप इसका रिजोल्यूशन नहीं निकालोगे, ठीक है, इसको अगर सॉल्व नहीं करोगे तो देखो हम जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर जो पीस की जो ट्रीटी है, जो ट्रीटी ऑफ सेवरा अभी हम देखेंगे, तो ट्रीटी ऑफ सेवरा जो है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर, उसके बाद में कि जो टर्की की जो डिसमेंबरमेंट हुई थी, ठीक है, टर्की को तोड़ दिया गया था और जो पार्ट हैं वो ये इंपीरियल पावर्स जो है इन्होंने ले ली थी, आपस में बीच में बांट ली थी। तो वो जो ट्रीटी है, अगर उसकी जो ट्रीटी है उसकी जो टर्म्स हैं अगर वो खलीफा के फेवर में नहीं होंगी तो मतलब कहने का ये है कि हम भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। गांधी जी ने ये कह दिया था। ठीक है, फरवरी में ही कहा था, फरवरी में 1920 में ही कह दिया था। ठीक है, जब डेप्यूटेशन भेजा था उसके बाद में, क्योंकि डेप्यूटेशन का कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया, कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता था ब्रिटिश लोगों को। तो फिर क्या हुआ कि उन मई में 1920 की ही बात है कि ट्रीटी ऑफ सेवरा साइन हो गई। ठीक है, मई 1920 में। और जो टर्की को जो तोड़ने का जो ये प्रोसेस था वो पूरा हो गया। ठीक है, कंप्लीटली जो है टर्की को तोड़ दिया गया और आपस में बांट लिया गया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? ट्रीटी ऑफ सेवरा। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं मैं। तो ट्रीटी ऑफ सेवरा हुई थी टर्की के साथ में और उसको कंप्लीटली तोड़ दिया गया था मई 1920 में। 1920 में हुआ था। ठीक है, महीना तो अगर याद रखो तो ठीक है, अगर नहीं भी याद रखो तो इट्स ओके, लेकिन ये साल याद होना चाहिए। अब फिर क्या हुआ, जून में अगले महीने क्या हुआ कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, सभी पार्टी मिली वहाँ पे इलाहाबाद में, और उन्होंने क्या किया कि देखो अब जो है हमें बॉयकॉट का ये रास्ता जो है, नॉन कॉपरेशन का रास्ता, वो अपनाना पड़ेगा और स्कूल कॉलेजेस को सबको बॉयकॉट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1920 में ही, अगले महीने ही, मई से अगले महीने ही हुई थी। ट्रीटी ऑफ सेवरा जब साइन हुई थी उससे अगले महीने ही हुई थी ये। तो गांधी जी को जो है कहा गया कि सर आप लीड करो और जो है हम सब बॉयकॉट करेंगे स्कूल का, कॉलेजेस का। ठीक है, नेशनल स्कूल बनाएंगे, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये ब्रिटिश की जो चीज़ें हैं सबको हम त्यागेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हो गई 1920 में, जून में। फिर अगले महीने नहीं, अगस्त में, 2 महीने छोड़ के, मतलब महीने का इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये बुक में भी दे रखा है। ठीक है, मैं कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहता, लेकिन बस कहने का मतलब ये है कि सारा जो है ये 1920 में ही चल रहा है। ठीक है ना, 1920 का ही ये सारे इंसिडेंट हैं। ठीक है, 1 बाय 1 जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या हुआ कि अगस्त में क्या हुआ, 1920 में 31 अगस्त की बात है ये, कि खिलाफत कमेटी जो है उसने ऑफिशियली यानी फॉर्मली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि पहले जो खिलाफत जो ये चल रहा था नॉन कॉपरेशन का, वो मतलब कि ना ऑफिशियली नहीं चल रहा था। मतलब कहने का मतलब कि ऑफिशियली नहीं बोलूंगा मैं, मतलब इनफॉर्मल था। ठीक है, इनफॉर्मल तरह से ये चल रही थी प्रोसेस नॉन कॉपरेशन की, लेकिन अब फॉर्मली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दी गई है बाय द खिलाफत कमिटी। ठीक है, अगस्त 31 को। और अनफॉर्चुनेटली इसी महीने जो है बाल गंगाधर तिलक जो है उनका निधन हो गया। ठीक है, वो भगवान को प्यारे हो गए 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट लीडर। ठीक है, जिन्होंने बहुत काम किया इस देश की आज़ादी के लिए और उनको सलाम है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये होगी अगस्त की बात। ठीक है, खिलाफत कमेटी जो है उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। ठीक है, और इसी महीने बाल गंगाधर तिलक जो है उनका निधन हो गया।
अब अगले महीने क्या हुआ, सितंबर की बात है कि स्पेशल सेशन हुआ कैलकाटा में, जहां पर कांग्रेस ने अप्रूव करा नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को, यानी कि हम सहमति देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि देखो नॉन कॉपरेशन जो कांग्रेस और खिलाफत कमेटी जो है, मतलब खिलाफत और मुस्लिम लीग बोल लो, खिलाफत कमेटी बोल लो, ठीक है, को तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग या खिलाफत कमेटी एक इकट्ठे हो गए थे, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसको पिछली वीडियो में कि उनका जो यूनिटी हो गई थी अब, ठीक है। तो जो है कांग्रेस ने भी अपना अप्रूवल दे दिया फॉर्मली, ठीक है। फॉर्मल एक मतलब ना कि अपने सेशन में कि हाँ कैलकाटा सेशन हुआ, कैलकाटा में उन्होंने कहा कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है उसको मतलब क्या बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं हम लोग, जब तक पंजाब में जो हत्याकांड है और जो खिलाफत के जो ये अत्याचार है वो ठीक नहीं होएगा, तब तक जो है हम ये नॉन कॉपरेशन चलाते रहेंगे और स्वराज हमें चाहिए, ठीक है। तो ये जो था मतलब कि एंडोर्स किया गया कैलकाटा वाले सेशन में जो कांग्रेस का हुआ था। वैसे जनरली सेशन जो है वो दिसंबर में होता है कैलकाटा का, ठीक है, लेकिन इट वाज अ स्पेशल सेशन। लेकिन ठीक है, मतलब कि आपको जो है ये रटने की जरूरत नहीं है, बस मैं स्टेप बाय स्टेप इंसिडेंट बता रहा हूँ, लाइक अ स्टोरी, ठीक है। तो सितंबर में ये बात हो गई। अब प्रोग्राम में इन्होंने जो एंडोर्स किया नॉन कॉपरेशन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो उसमें था क्या, ठीक है, था क्या भाई उसमें। देखो पहली चीज तो उसमें क्या थी, गवर्नमेंट स्कूल जो है, कॉलेजेस जो है उनका त्याग कर देंगे, ठीक है। नेशनल स्कूल जो है, कॉलेजेस जो है उसमें एडमिशन करवाएंगे बच्चों का। दूसरी चीज क्या थी, जो ये लॉ कोर्ट थे, जो ये क्या जस्टिस के लिए कोर्ट एस्टैब्लिश किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनका त्याग कर देंगे, ठीक है। पंचायत जो है वही हमें जस्टिस देगी, पंचायत के पास ही जाएंगे अगर हमें न्याय की जरूरत होगी तो, ठीक है। तो बॉयकॉट ऑफ द लॉ कोर्ट्स, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी बॉयकॉट, समझ रहे हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेचर जो है उसका भी बॉयकॉट कर देंगे, ये तीसरी चीज है। अब इसमें कुछ लीडर थे जो अपोज कर रहे थे, जैसे कि सी आर दास, वो क्या बोलते हैं ना कि सहमत नहीं थे बॉयकॉट करने से, क्योंकि देखो वो समझते थे कि काउंसिल इज इम्पॉर्टेंट, काउंसिल में जो पार्ट लेना है वो इम्पॉर्टेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करने के लिए, तो वो सहमत नहीं थे। लेकिन ठीक है, फिर उन्होंने कांग्रेस की जो कांग्रेस कह रही है, उन्होंने समझा कि सभी के साथ में ही चलना एक सही है, सही चीज़ है, तो ठीक है, उन्होंने फिर जो है कांग्रेस की बात मान ली और ये 1920 वाले जो इलेक्शन थे उनको बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। और बॉयकॉट कर दिया तो फिर वोटर भी क्या वोट करेंगे, वोटर लोगों ने भी वोट नहीं किया, ठीक है। तो वो मतलब कि आगे बढ़ते हैं, अब ये तीसरा पॉइंट बात कर ली थी हमने। चौथा पॉइंट क्या था कि जो विदेशी कपड़े हैं, ये ब्रिटिश जो इंपोर्ट करते मतलब लाते हैं यहाँ पर ब्रिटिश कपड़े, या फिर कि जो शराब है, ठीक है, फॉरेन लिकर, तो उसको भी बॉयकॉट करेंगे और जो खादी है उसका बढ़ावा करेंगे, उसको मतलब सपोर्ट देंगे। तो ये चीज़ है कि खादी को सपोर्ट देना और फॉरेन क्लोथ जो है उसका बॉयकॉट करना, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन का बता रहा हूँ कि नॉन कॉपरेशन उन्होंने करी कैसे है, समझ रहे हो। पांचवा पॉइंट क्या है कि जो ये टाइटल देते थे, ये कैसर ए हिंद गांधी जी को दे रखा था, और ये नाइटहुड का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर को दे रखा था, तो ऐसे जो टाइटल ऑनर देती है ना ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनको छोड़ो, उनका त्याग करो। ये भी एक पॉइंट था, मतलब ये भी एक तरीका था नॉन कॉपरेशन का। तो ये 4-5 तरीके थे जिनकी जिनकी मदद से जो है इन लोगों ने नॉन कॉपरेशन करी है, ठीक है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने नॉन कॉपरेशन करी थी। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो मूवमेंट थी इस टाइम पर बेसिकली क्या था कि हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए काम करना है, अनटचेबिलिटी है उसको रिमूव करना है, नॉन वायलेंट रहना है। गांधी जी की हमेशा से ही ये स्ट्रैटेजी रही है, नॉन वायलेंस, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब करनी है नॉन कॉपरेशन में, इस तरह से काम करना है। अब दिसंबर में जो है, दिसंबर 1920 का सेशन जो था वो नागपुर में हुआ था, और इसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए थे इस वाले सेशन में, ठीक है। तो आपको थोड़ा याद रखना है, 1920 में कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। कांग्रेस का सेशन दिसंबर में ही होता है, हमेशा दिसंबर में ही हुआ है, 1920 में भी नागपुर में। तो पहला पॉइंट जो था वो लिया गया था यहाँ पर कि नॉन कॉपरेशन को बढ़ावा। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो ये कांग्रेस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें थोड़े से चेंजेस लाने हैं, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो सेटअप करी गई। इसमें 15 लोग जिसको कॉन्स्टिट्यूट करते थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 15 मेंबर होंगे। फिर प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भी सेटअप करी गई ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और उसके बाद में वार्ड कमेटी भी ऑर्गेनाइज करी गई कि छोटे लेवल पर बिल्कुल जो है कांग्रेस कमेटी बिल्कुल कि ना डायरेक्ट कांटेक्ट बना सके लोगों से। उसके बाद में कि एंट्री फी जो है उसको भी कम कर दिया गया, 4 आने कर दिया गया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कांग्रेस के इसमें पार्ट ले सके, मतलब समझ रहे हो। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस थे।
नॉन कॉपरेशन को बढ़ावा, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो मैंने अभी बताए, ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाले। और फिर इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो अब तक हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से ले रहे थे, लेकिन उसमें कोई हमें मतलब फ़ायदा नहीं दिख रहा, कोई उसमें जो है रिजल्ट नहीं निकलने वाला, हमारा जो है एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन को छोड़कर हम जो है स्वराज को लेजिटिमेट और पीसफुल तरीके से लेंगे। समझ रहे हो, मतलब कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका, यानी मास स्ट्रगल, मास रेवोल्यूशन करेंगे लेकिन नॉन वायलेंट रहेंगे, ये बात है। समझ रहे हो, रेवोल्यूशन होगा, पूरे देश की जनता करेगी, लेकिन नॉन वायलेंट रह के करेगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा चेंज आया, मतलब कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अब हमारा जो है स्ट्रगल आगे बढ़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कुछ नहीं हो रहा। तुम रिफॉर्म लेके आए हो और जो है उससे हमारा एक्सप्लॉइटेशन ही कर रहे हो, कुछ ढंग का नहीं दिया तुम लोगों ने अब तक भारत के लोगों को। तो मतलब कि अब हम करेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी स्ट्रगल को आगे, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। चौथा पॉइंट बात करते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, गांधी जी ने कह दिया कि अगर इम्प्लीमेंट हो गई ढंग से तो भाई 1 साल के अंदर अंदर स्वराज मिल जाएगा तुम लोगों को। गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया। अब मिला भाई कितने टाइम बाद वो आपको पता ही है, क्या मिला और कितने टाइम बाद मिला, लेकिन गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था नॉन कॉपरेशन अगर ढंग से हो गया तो स्वराज 1 साल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये चीजें थी, समझ रहे हो, दिसंबर 1920 में। अब सारे जो ये रिवोल्यूशनरी ग्रुप थे उन्होंने भी कहा कि हम भी आपको सपोर्ट देंगे, उनका भी जो है सपोर्ट रहा कांग्रेस को। उसके बाद में कुछ लीडर जो हैं वो पीछे हट गए, क्योंकि वो सोचते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही हम करना चाहते हैं। उनमें से जिन्ना जी थे, एक तो टू नेशन थ्योरी वाले, समझ रहे हो ना। और उसके बाद में मैडम बेसेन थी, और फिर थे GS खारपड़े जी, और उसके बाद में बिपिन चंद्र पाल, BC पाल। तो ये जो लोग थे इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि ये चाहते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ही हम आगे स्ट्रगल करना चाहते हैं। इवन दो कुछ नहीं मिला, घंटा मिला कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आज तक कुछ नहीं मिला था हमें 1920 तक, लेकिन फिर भी इन लोगों का मानना था तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का फाउंडेशन करा। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन बाय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या फाउंड करी थी? इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, ठीक है। तो फिर इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या होता है कि अब बात करते हैं कि ये जो मूवमेंट है, अब हमने देख लिया क्या क्या हुआ इंसिडेंट बाय इंसिडेंट, समझ लो, महीने महीने हमने देख लिया सारा कुछ, मैंने आपको एक एक वर्ड बताया। अब ये मूवमेंट जो है ये स्प्रेड कैसे हुई बेसिकली, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, गांधी जी जो हैं वो सबसे आगे थे इस मूवमेंट में, कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो प्रेसिडेंट भी थे खिलाफत कमेटी के, और जो है वो सबसे आगे भी थे कि भाई मौका मिल रखा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलो, गांधी जी ने जो है अली ब्रदर का साथ दिया, अली ब्रदर के साथ में पूरे देश का टूर किया। पूरे देश का टूर करने के बाद में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे थे, कॉलेजेस में बच्चे थे, उनको नेशनल स्कूल में डाला, नेशनल कॉलेजेस में डाला। काफ़ी जो है जनता, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में छोड़ दिया एडमिशन, और नेशनल जो स्कूल एस्टेब्लिश किए गए थे, नेशनल कॉलेजेस एस्टेब्लिश जो किए गए थे हमारे लीडर्स के अंडर, जैसे कि नेशनल कॉलेज जिसके प्रिंसिपल जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, और जामिया मिलिया अलीगढ़ में, फिर काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, और बिहार विद्यापीठ, ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस थे इनमें जो है बच्चों को एडमिशन दिलाया गया, ठीक है। तो जनता की जनता जो है सबने गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया, मतलब। फिर काफ़ी सारे लॉयर्स हैं, उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, CR दास एंड सो ऑन। फिर उसके बाद में जो है फॉरेन क्लोथ उनको भी जलाया गया, जो ये अंग्रेजी शराब जो होती थी उसको भी मतलब बंद करवाया गया उन दुकानों को, उसके आगे जो है स्ट्राइक करी गई, मतलब कि प्रोटेस्ट करी गई, ठीक है। फिर उसके बाद में जो तिलक स्वराज फंड है उसको एस्टैब्लिश किया गया, फंडिंग के लिए। तिलक जो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी 1 अगस्त 1920 को, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
तो वो जो फंड था तिलक स्वराज फंड, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें फंडिंग देखने को मिली। 1 करोड़ के आसपास जो 1 करोड़ रुपए के आसपास उस फंड में कलेक्ट हो गए। मतलब बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया, जिसके बारे में अभी आगे बताऊंगा, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा उसको। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि तिलक स्वराज फंड जो है वो स्टैब्लिश किया गया था और उसमें 1 करोड़ के आसपास मतलब रुपए जो है वो लोगों ने कंट्रीब्यूट करे। मतलब काफ़ी अमाउंट थी उस समय में, 1 करोड़ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता उसका उस टाइम में, और अब भी ज़्यादा है, लेकिन उस टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा था। तो ठीक है, ये हो गया तिलक स्वराज फंड के बारे में। उसके बाद में कांग्रेस वॉलेंटियर कॉर्प्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो है एक काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन रहा बेसिकली एज अ पुलिस, एज क्या बोलते हैं, लोगों की मदद करने के लिए, मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, पॉलिटिसाइज करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन जो है कांग्रेस वॉलंटियर कॉर्प्स का, यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी बहुत रहा इस टाइम पर। अब 1921 की बात ही, अब 1921 की बात कर रहे हैं हम, ये जो है 1921 की बात कर रहे हैं। तो 1921 में फिर अब क्या हुआ कि अली ब्रदर जो हैं, उन्होंने कहा भाई कि मुसलमान भाइयों, तुम जो है ये ब्रिटिश आर्मी को छोड़ दो। अली ब्रदर्स ने कहा ये कि मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं, वो आर्मी को छोड़ो, क्योंकि ये जो है हमारे धर्म के अगेंस्ट में है। तो ये जो वो उन्होंने कॉल दी, इसी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर जो है गांधी जी जो हैं गांधी जी ने भी कहा कि ये जो बात है जो कह रहे थे अली ब्रदर्स, ये बिल्कुल सही है। तो कांग्रेस कमेटी, तुम भी यही बात कहो कि भाई जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं वो आर्मी को छोड़ो। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस जो है उसने कहा लोकल कांग्रेस बॉडीज को कि अगर आपको लगे कि सिविल डिसओबीडियंस का मौका आ गया है, सिविल डिसओबीडियंस का अगर आपको लगे कि यानी मतलब ना कि अपोज करना है, गवर्नमेंट के रूल्स जो है वो नहीं मानने, टैक्स नहीं देना बिल्कुल भी, तो सिविल डिसओबीडियंस करनी है, मतलब ठीक है, डिसओबे करना है अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो अगर आपको लगे कि मौका आ गया है आपके एरिया में, तो आप लॉन्च कर दो। ठीक है, अपने लोकल लेवल पे लॉन्च कर दो। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिली। अब ये जो उन्होंने कॉल दिया था, लोकल कांग्रेस बॉडीज को कहा था सिविल डिसओबीडियंस के लिए, इससे पहले ही ऑलरेडी कुछ मूवमेंट चल रही थी। नो टैक्स की मूवमेंट चल रही थी मिदनापुर में, बंगाल में। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश में भी चल रही थी, गुंटूर में। ठीक है, टैक्स ना देने की मूवमेंट। तो नो टैक्स मूवमेंट ऑलरेडी चल रही थी कुछ रीजन्स में, मतलब सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था वो ऑलरेडी ही चल रहा था कुछ जगह पे। तो इसके बाद में असम में भी हमें काफ़ी स्ट्राइक मिलती हैं देखने को, टी प्लांटेशन में हो गया, फिर स्टीमर सर्विसेज हैं उसमें, फिर उसके बाद में असम बंगाल के रेलवे जो है उसमें हमें स्ट्राइक मिलती हैं। लीडर कौन थे? JM सेन गुप्ता, नाम याद रखना। असम में स्ट्राइक हुई थी, टी प्लांटेशन में हुई थी, स्टीमर सर्विसेज होती हैं जो बोट सर्विसेज होती हैं बेसिकली, बोटिंग वगैरह की, तो स्ट्रीमर सर्विसेज, और फिर उसके बाद में रेलवेज में, असम बंगाल रेलवे में स्ट्राइक्स हुई थी। JM सेन गुप्ता जो हैं वो प्रोमिनेंट लीडर थे। ठीक है, असम में। अब 1921 की बात है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो हैं आने वाले थे यहाँ पर, उनकी वजह से काफ़ी स्ट्राइक्स हमें देखने को मिली, डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिले। ठीक है, इंग्लैंड से आ रहे थे प्रिंस ऑफ वेल्स, 1921-22 के आसपास की बात है ये। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ऐसे, मतलब कि मूवमेंट आगे बढ़ी। ठीक है, स्प्रेड हुई, मतलब ये कहने का मतलब ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, अब ये मूवमेंट कैसे स्प्रेड हुई उसके बारे में बता रहा हूँ। अब इसी टाइम पर ये जो एक अनरेस्ट जो था, ये जो मूवमेंट उभर के आ रही थी, जो ना कि एक चिंगारी मिल रही थी, इस वजह से जो है लोकल लेवल पे भी हमें काफ़ी सारे मूवमेंट देखने को मिली हैं। जैसे कि अवध किसान मूवमेंट यूपी में, फिर यूपी में ही एका मूवमेंट भी है, और उसके बाद में मालाबार में हमें मपिल्ला रिवोल्ट मिलता है देखने को। और फिर उसके बाद में पंजाब में जो ये महंत वाला जो है ना कि मैनेजमेंट जो थी वो गलत थी, तो महंत के अगेंस्ट में जो है सिख प्रोटेस्ट पंजाब के अंदर, वो भी हमें इसी टाइम पर देखने को मिली। ठीक है, तो ये जो लोकल लेवल पर बेसिकली जो ये मूवमेंट है ये भी उभर कर आई, क्योंकि मतलब कि ना चिंगारी मिल चुकी थी, लोगों को जो है एक रास्ता मिल गया था अपनी भड़ास को एक्सप्रेस करने का। ठीक है, अपनी भड़ास निकालने का दिल से। तो मतलब कि हर जगह पे मूवमेंट जो है वो उभर के आ रही थी। ठीक है, तो नाम लिखने हैं आपको एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से। अब आगे बात करते हैं कि लोगों का रिस्पांस क्या था। देखो मिडिल क्लास का रिस्पांस पहले देखते हैं कि मिडिल क्लास जो थी उनका रिस्पांस क्या था। शुरू में तो देखो मिडिल क्लास ने जो है सहारा दिया, मतलब कि साथ दिया, उन्होंने लीड किया मूवमेंट को। लेकिन उसके बाद में जो है उन्होंने मतलब कि थोड़ा पीछे हट गए, पीछे के स्टेप ले लिए उन्होंने, मिडिल क्लास ने बेसिकली। कैलकाटा में, बॉम्बे, मद्रास में, जहाँ पर एलीट लोग रहते थे, जहाँ पर
कहने का मतलब ये है कि गांधी जी कह रहे थे कि भाई गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दो, ठीक है, टाइटल को सरेंडर कर दो, ये स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तो मतलब गांधी जी का जो ये था ना, ये कॉल थी, मतलब उसको जो है सीरियसली नहीं लिया मिडिल क्लास के लोगों ने। शुरू में तो लीड किया मूवमेंट को, लेकिन फिर उसमें जो है ना, उसके बाद में थोड़े टाइम बाद में उन्हें लगा कि यार ये अनप्रैक्टिकल है, अनप्रैक्टिकल कॉल है, ऐसा तो मतलब पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में। कहने कहने को ये बात ठीक है गांधी जी की, तो मतलब उस वजह से जो है उन्होंने पीछे का स्टेप ले लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर ही जगह पे ऐसा हुआ। कुछ जगह हैं जहां पे कि हमारे जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन्होंने आगे का जो है मतलब लीड किया मूवमेंट को। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं, राजेंद्र प्रसाद जी ने बिहार के अंदर जो है संभाला, और फिर उसके बाद में वल्लभ भाई पटेल जो है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने गुजरात में करा अपना, ठीक है, अपना जो आंदोलन जो है उन्होंने संभाला। तो मतलब कहने का है कि ऐसा नहीं है कि सारे जगह पर ही, सारी प्रोमिनेंट जगह पर हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने पीछे का स्टेप ले लिया। मतलब जो इलीट लोग थे, बेसिकली मिडिल क्लास जो थी, उन्होंने पीछे का स्टेप ले लिया। ऐसा हर जगह पर नहीं था, लेकिन कुछ जगह पर था, ठीक है, कुछ जगह पर था लेकिन हर जगह पर नहीं था, ठीक है। जैसे कि बिहार में नहीं था, बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी ने और उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में जो है मतलब मोर्चा संभाला। तो मतलब कहने का ये है कि ठीक है, ये मिडिल क्लास की बात होगी। इसके बाद बिजनेस क्लास की बात करते हैं। देखो बिजनेस क्लास को भी फायदा हुआ, क्योंकि देखो हम कह रहे थे कि भाई ये जो फॉरेन क्लोथ है इसको बॉयकॉट करो, और जो अपना जो स्वदेशी है, अपना जो खादी है उसको बढ़ावा दो। तो खादी के बढ़ावा को देने की वजह से ही हमारे लोकल जो लोग हैं, लोकल बिजनेस क्लास जो है, उनको फायदा हो रहा था। क्योंकि उनको तो नुकसान था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर बाहर से कपड़े लेके आती है, तो बाहर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगर सस्ते कपड़े आते हैं तो हमारे लोकल जो लोग हैं, लोकल जो बिजनेस क्लास है, ठीक है, इंडियन लोग जो है, इंडियन बिजनेस क्लास पीपल जो हैं, उनको तो नुकसान था ना। तो मतलब कहने का ये है कि अगर खादी को बढ़ावा मिलेगा तो मतलब फायदा बिजनेस क्लास का, हमारी इंडियन बिजनेस क्लास का होगा। तो वो मतलब कि सपोर्ट में थे इस चीज़ के। लेकिन कुछ ऐसे मतलब बिजनेस क्लास लोग भी थे जो सोच रहे थे कि यार अगर हम साथ देंगे तो कहीं हमारी फैक्ट्री में मतलब मोर्चा ना संभाल लें ये लोग, ठीक है, हमारी फैक्ट्री में ही जो ये वर्कर काम कर रहे हैं, ये मतलब हमारी फैक्ट्री कोई बंद ना करा दें। तो मतलब कुछ जगह पर ऐसा भी था। लेकिन ठीक है, मतलब बिजनेस क्लास लोगों ने सपोर्ट तो किया। ये तो है कि उन्होंने सपोर्ट तो किया, क्योंकि खादी का बढ़ावा देने का मतलब कि उनका भी जो है मतलब उनका भी फायदा होएगा, बिजनेस क्लास का ही फायदा होएगा, ठीक है ना। स्वदेशी का अगर आप वो करोगे, प्रचार प्रसार करोगे, तो मतलब कि इंडिजिनस बिजनेस क्लास का ही बेनिफिट होगा। तो उनका सपोर्ट मिला मतलब। इसके बाद में पीजेंट जो है, पीजेंट का तो भर भर के मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन मिला है हमें। स्पेशली जो है हमें क्लास वॉर देखने को मिला, क्योंकि देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी बेसिकली वो थी तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही जो चिंगारी जब मिल जाती है, जब भड़ास को निकालने का जो रास्ता मिल जाता है, तो किसान लोग जो हैं उन्होंने बेसिकली ब्रिटिशर के अगेंस्ट में ही नहीं, बस अपने जो ये ज़मींदार होते थे, जो ये लैंड लॉर्ड होते थे, उनके अगेंस्ट में भी मोर्चा संभाल लिया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। मतलब कि जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी स्पेशली अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो चेंज हो गई इनटू अ क्लास मूवमेंट, इनटू अ क्लास वॉर, जिसमें कि सिर्फ ब्रिटिश के अगेंस्ट में ही नहीं, बल्कि इंडियन लोग जो थे, इंडियन मास्टर्स यानी इंडियन ऑपरेसर जो थे, जैसे लैंड लॉर्ड हैं या जो मतलब कि पैसे वाले लोग थे, भारत के जो कुछ पैसे वाले जो लोग थे गिने चुने, उनके अगेंस्ट में भी जो है मतलब जो इनको परेशान कर रहे थे, हमारे किसानों को परेशान कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट में मतलब मोर्चा हमारे किसानों ने संभाल लिया मतलब, ठीक है। तो ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टर्न इनटू अ क्लास वॉर, ठीक है। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी ये क्लास वॉर, लेकिन जो है मासेज जब अपनी उस पर आ जाते हैं तो मतलब कहने का ये है कि सारी भड़ास निकल जाती है एक ही जगह पर। तो मतलब कि जो है उन्होंने अपना सारे भड़ास निकाल दी। अब जिन्होंने उनके ऊपर जो है अन्याय किया था, अत्याचार किया था किसानों के ऊपर, उन्होंने सब उन लोगों के ऊपर अपना जो है मतलब मोर्चा संभाल लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉलेजेस छोड़ दिए, स्कूल छोड़ दिए, नेशनल जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको ज्वाइन कर लिया, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, ठीक है। उसके बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया और भी काफ़ी सारे वो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। वुमेन की बात करें तो विमेन की बात करें तो उन्होंने भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन करा। अब जैसे कि तिलक स्वराज फंड है, उसमें भी उन्होंने अपने गहने वगैरह बेच दिए और गहने वगैरह को मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। मतलब औरतों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका जो है ये तिलक स्वराज फंड में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा अपने जेवर जवरात को देकर।
और जो पर्दा वाली जो एक ये पीछे जो प्रथा चल रही थी कि जो औरतें हैं उनको बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर ही रहना है, तो वो भी उन्होंने त्याग दिया। और उनका जो है कंट्रीब्यूशन हमें मिला बॉयकॉट करने में। कैसे मिला? जो ये अंग्रेजी शराब थी, इनकी दुकानों के आगे उन्होंने बॉयकॉट करा, दबा के जो कपड़े जला दिए सारे जो ब्रिटेन से लाए जाते थे यहाँ पर भारत में। ठीक है, तो मतलब कि औरतों का भी कंट्रीब्यूशन हमें बहुत बड़े स्केल पर मिला है। अब अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करें तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बहुत इसमें इस टाइम पर हमें क्या बोलते हैं ना, स्ट्रांग मिली है। इवन दो मोपिला अपराइजिंग हुई, जो कम्युनल क्लैश था, मोपिला अपराइजिंग जो थी, इवन दो वो अपराइजिंग हुई, हमें फिर भी जो है मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफ़ी बड़े स्केल पर मिलती है। कि इतनी ज़्यादा, मतलब कई जगह पर तो टू थर्ड पीपल जो हैं अरेस्ट हुए जो हैं वो मुस्लिम लोग थे। मतलब कि हिंदुओं से ज़्यादा तो कई जगह पर मुसलमान लोग अरेस्ट हुए थे। ठीक है, इतनी ज़्यादा यूनिटी हमें देखने को मिली थी, जो कि मतलब बहुत ही रेयर मिलती है। ठीक है, बहुत ही रेयर मिली है हमें हिस्ट्री में। उसके बाद में गांधी जी जो हैं, गांधी जी भी मतलब उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, मतलब इसी चीज़ में, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, कि जो मॉस्क में जाते थे कई बार और वहाँ से जो है प्रचार प्रसार करते थे मुसलमान लोगों को जो है नेशनल मूवमेंट में इकट्ठा करने के लिए। मॉस्क से, मस्जिदों से जो है वो प्रचार प्रसार करते थे। फिर उसके बाद में जो मुस्लिम विमेन हैं उनको भी क्या बोलते हैं, एड्रेस करते थे। उनको भी मतलब ना कि मूवमेंट में लेके आने के लिए उनको भी समझाते थे और पॉलिटिसाइज करते थे। तो गांधी जी जो है मतलब कि वो पूरा जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। ठीक है, आगे बात करते हैं गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या था। देखो, गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का कोई अलग रिस्पॉन्स नहीं था। गवर्नमेंट का तो यही रिस्पॉन्स था पहले कि बातों से तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, गांधी जी और जो वाइस रॉय थे उस टाइम पे, रीडिंग नाम के, तो वाइस रॉय और गांधी जी के बीच में बातें तो खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था गांधी जी को कि जो अली ब्रदर जो है ना, ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये वायलेंस का, इनको बोलो कि ये जो वायलेंस की जो चीज़ कर रहे हैं ये बढ़ावा देने के लिए, इनको हटाएं, इस चीज़ को अपने स्पीच से हटाएं। लेकिन गांधी जी समझ गए थे कि ये अंग्रेज लोग जो हैं ये मतलब कि फूट डाल रहे हैं बीच में, ये जो है हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई करवाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में टकरार करवाना चाहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का रिस्पांस बेसिकली वही था हमेशा से ही कि ना, मतलब ये पॉलिटिकल मीटिंग को जो है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया। जो हमारी वॉलंटियर कॉर्प्स थी, मतलब कि जो हमारे कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। पब्लिक मीटिंग बैन कर दी। उसके बाद में जो प्रेस है उसको भी रिप्रेस कर दिया। प्रेस को भी मतलब कि एक्ट ला दिए, प्रेस को मतलब ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, सेडिशियस एक्टिविटी काइंड ऑफ थिंग। तो कहने का मतलब है कि फुल ऑन सप्रेशन हुआ और सारे जो लीडर्स हैं, हमारे फेमस लीडर जो हैं, हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स, सभी को अरेस्ट कर लिया ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट गांधी जी। ठीक है, एक्सेप्ट गांधी जी। तो अब आते हैं लास्ट फेज पे। इस मूवमेंट के लास्ट फेज में क्या है कि अब जब सारे ऑलमोस्ट जो लीडर हैं वो अरेस्ट हो गए, तो सभी की तरफ से जो है प्रेशर बना गांधी जी के ऊपर कि गांधी जी लॉन्च करो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, अब टाइम आ गया है। ठीक है ना। तो अहमदाबाद में सेशन हुआ था 1921 में। तो अहमदाबाद वाले सेशन में कांग्रेस के, जिसको प्रिसाइड तो करा था CR दास ने बेसिकली, लेकिन वो जेल में थे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स को अरेस्ट कर लिया था। तो हकीम अजमल खान जो हैं उन्होंने एज एक्टिंग प्रेसिडेंट वहाँ पे जो है रोल निभाया था। अब उन्होंने कहा कि गांधी जी आप ही जो है वो लीडर हो, बेसिकली आप ही सोल अथॉरिटी हो और आप जो कहोगे वही होगा अब। ठीक है, तो आप जो है अब रास्ता दिखाओ। तो क्या हुआ, गांधी जी ने कहा 1 फरवरी को कि भाई मैं जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दूंगा बरदोली से, गुजरात में। ठीक है, बरदोली के बारे में पता होगा आपको कि वहाँ से जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में, हम अभी बात करेंगे, अभी नहीं आया, आगे बात करेंगे, तो वहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी जो है अपना रोल निभाया था बरदोली, गुजरात से। लेकिन चलो ठीक है, गांधी जी ने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है मैं बरदोली से लॉन्च कर दूंगा। गांधी जी ने कहा 1921 में 1 फरवरी को। ठीक है, अगर पॉलिटिकल प्रिजनर रिलीज नहीं किए गए और अगर प्रेस पे जो आपने बंदिशें लगा रखी हैं उसको नहीं हटाया, तो गांधी जी का ये कहना था। ठीक है, लेकिन ये जो गांधी जी ने जो कहा था ये अंग्रेजों को, ये जो लॉन्च करने वाली जो चीज़ थी डिसोबीडियंस की, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ठीक है, अब वो खत्म कैसे हुई उसके बारे में बताता हूं मैं।
तो देखो चौरी चौरा इंसिडेंट तो आपने सुना होगा, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट जो है उसी की वजह से ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब वो क्या है बेसिकली, वो इंसिडेंट क्या है, वो ये है कि चौरी चौरा जो है ना वो एक गांव है, और वो गांव जो है वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो उस टाइम पर थी, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस में गोरखपुर में एक गांव था चौरी चौरा। तो वहां पर क्या हुआ था कि एक वायलेंस का इंसिडेंट हमें उस टाइम पर देखने को मिलता है। अब उस वायलेंस के इंसिडेंट की वजह से ही जो है गांधी जी ने पूरी मूवमेंट को ही विड्रॉ कर लिया। समझ रहे हो, पूरी मूवमेंट जो है वो विड्रॉ कर ली गई। मतलब कहने का ये है कि जब भी हम अपने एम की तरफ आगे बढ़ते, गांधी जी जो है वो पीछे हट जाते। ठीक है, तो ये मेरे को जो उनकी पॉलिसी है ये मेरे को समझ नहीं आई। मतलब लिटरली जो इनका सत्याग्रह वाला, जो ये नॉन कॉपरेशन वाला जो ये जो चीज़ है ना कि नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस 24 घंटे नॉन वायलेंस, भाई कभी तो आपको मतलब हथियार उठाना पड़ेगा ना, अपने हक के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अपनी मैं पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए नहीं पढ़ा रहा ये चैप्टर, तो चलो चैप्टर के साथ में चलते हैं। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने जो है विड्रॉ कर लिया मूवमेंट को। ये मूवमेंट बेसिकली क्यों हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ क्यों क्यों था, क्योंकि देखो वहां पे एक कुछ लोग थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, कैंपेन कर रहे थे। किसके अगेंस्ट में, कि भाई जो अब दाम हैं, खाने के जो दाम हैं, फूड प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। जो ये शराब है, अंग्रेजी शराब, इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। मतलब कि नॉर्मल जो रीज़न है उन्हीं के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग। और क्या हुआ, वहां पर जो इनका लीडर है बेसिकली, जो इस ग्रुप का लीडर जो था उसको पीट दिया गया पुलिस के द्वारा। अब पुलिस ने जब पीट दिया तो लोग जो है वो भी, उनको भी बड़ा गुस्सा आया, तो वो भी फिर जो है पुलिस स्टेशन पे चले गए। पुलिस स्टेशन के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट करने लग गए। अब प्रोटेस्ट जब वो पुलिस स्टेशन के बाहर कर रहे थे तो पुलिस ने अंधाधुंध गोली चला दी उनके ऊपर। अंधाधुंध गोली चला दी तो भाई लोगों ने भी हथियार फिर जो है संभाल लिए। उन्होंने भी क्या करा कि जो पुलिस स्टेशन था ना उसी को ही आग लगा दी, उसी को ही आग लगा दी। और जो पुलिस वाले जो भाग रहे थे वहां से पुलिस स्टेशन से, उनको भी पकड़ के मार के वापस उसी स्टेशन के अंदर फेंक दिया। मतलब कहने का ये है कि उनको जब उकसाया गया तब उन्होंने ये स्टेप लिया, ठीक है, जो उनके हक में था, जो उन्हें करना चाहिए था। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि गांधी जी को मेरे हिसाब से तो जो है इस टाइम पर बल्कि बढ़ावा देना चाहिए था। चिंगारी मिल गई थी, ठीक है, तो मतलब कि गांधी जी को वापस नहीं लेना चाहिए था इस मोमेंट को। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं चैप्टर के साथ में। अब क्या हुआ फिर, इस जो इंसिडेंट था यहाँ पर कुछ पुलिस में कुछ लोग थे, पुलिसमैन थे, जो पुलिस वाले इस स्टेशन में जो है मारे गए। लगभग 22 पुलिसमैन जो है इस हत्याकांड में जो है मतलब भगवान को प्यारे हो गए। अब गांधी जी जो है वो खुश नहीं थे, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कि भाई नॉन वायलेंस 24 घंटे। तो उन्होंने जो है मूवमेंट को इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया। अब इसी मूवमेंट को विड्रॉ करने पर जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी बरदौली की, उसने भी ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम सारे जो एक्टिविटी हैं जिससे लॉ ब्रेक हो रहा है उनको हम स्टॉप करते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी डिक्लेयर कर दिया ये फरवरी में ही, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वही कंस्ट्रक्टिव वर्क स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि वही खादी को पॉपुलराइज करो, फिर जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करो, अनटचेबिलिटी को हटाओ, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये मूवमेंट तो जो है हथियार उठाने का था, लेकिन ये फिर वही उसी पे ना कंस्ट्रक्टिव वर्क पे वापस आ गए। तो इस वजह से जो है हमारे काफ़ी लीडर्स हैं उनको निराशा हुई, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, CR दास। उनको मतलब उनको लगा कि यार गांधी जी को अभी विड्रॉ नहीं करना चाहिए था इस मूवमेंट को। वो शॉक हो गए, ठीक है। और ऑब्वियसली यार कोई भी शॉक हो जाएगा, ठीक है, कोई भी शॉक हो जाएगा जब मूवमेंट आगे बढ़ रही है, आपने फिर पीछे हटा लिया कदम, तो ऑकवर्ड सी बात है, ठीक है ना। तो काफ़ी शॉकिंग था मतलब हमारे लीडर्स के लिए भी। फिर मार्च में अगले महीने ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और 6 साल के लिए जो है जेल में डाल दिया गया। वो अलग बात है कि गांधी जी जो है अपने हेल्थ के ग्राउंड पे बाहर आ गए, 1-2 साल बाद ही बाहर आ गए। वो 6 साल के लिए जेल हुई थी, लेकिन बाहर वो जल्दी आ गए। जबकि तिलक को जेल में डाला गया था 1907 के आसपास, और वो पूरा अपना टाइम कंप्लीट करने के बाद उनको रिहा करा गया। तो काफ़ी मेरे को थोड़ा सा कि मतलब ना आयरनी लगती है कि एक जो लीडर है, फ्रीडम फाइटर जो है, उसको जो है हेल्थ ग्राउंड पे इतनी आसानी से रिलीज कर दिया गया, और दूसरा जो लीडर है उसको इतने लंबे टाइम तक पूरी सजा देकर रिलीज करा गया। तो ना आप ही सोचो, एक कॉमन सी बात है, शॉकिंग नहीं है, ठीक है ना। आयरन नहीं लगती इसमें बिल्कुल आपको, कि अजीब सा लगता है यार कि ऐसे कैसे छोड़ दिया, मतलब हेल्थ ग्राउंड पे, मतलब कि हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, खांसी खुंसी होगी, बुखार बुखूर हो गया तो मतलब कि छोड़ दिया।
समझ रहे हो, मतलब मुझे अजीब सा लगता है बाल गंगाधर तिलक को पूरा टाइम कैसे क्यों रखा जेल में और गांधी जी को सिर्फ 2 साल में कैसे छोड़ दिया। मतलब मेरे को समझ नहीं आता यार कि ये जो चीज़ें हैं ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के साथ में ही चलेंगे भाई अभी तो। ठीक है तो ठीक है, फिर गांधी जी ने जो ये मूवमेंट है बेसिकली ये क्यों विड्रॉ किया, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि गांधी जी को लगा कि भाई ये जो लोग हैं ये नॉन वायलेंस का तरीका अब तक समझे नहीं है। ठीक है, और अगर ये वायलेंस करेंगे तो मतलब अंग्रेजों को एक मौका मिल जाएगा कि जो है इनको वायलेंस के तरीके से ही सप्रेस करने का, जो गांधी जी नहीं चाहते थे। तो इसीलिए जो है उन्होंने समझा कि लोगों को अब तक ये नॉन वायलेंस का जो मेरा तरीका है वो समझ नहीं आया है। ठीक है, अब इस टाइम पर जो है खिलाफत वाला जो एक इशू था वो भी ऑलरेडी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से पहले शुरुआत हुई थी, मूवमेंट की शुरुआत हुई थी नॉन कॉपरेशन की, वो ही जो एक इशू था वो ही खत्म हो गया था। ठीक है, क्योंकि 1922 खत्म होते होते जो खलीफा थे तुर्की में उनको ओवरटेक कर लिया था किसने, मुस्तफ़ा कमल पाशा ने। और वहां पर जो है एक सेक्युलर स्टेट एस्टैब्लिश हो गई थी। ठीक है, रादर देन अ मुस्लिम स्टेट वहां पर एक सेक्युलर स्टेट एस्टैब्लिश कर दी गई थी तुर्की में। अब वहां पर भाई सेक्युलर स्टेट जब हो गई, सो कॉल्ड सेक्युलर बोलूंगा मैं उसको, तो जब सो कॉल्ड सेक्युलर स्टेट वहां पर एस्टैब्लिश कर दी गई तो ये यूरोपियन स्टाइल वाला लीगल सिस्टम होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, सेक्युलर जो है, सेक्युलर को हम यही मानते हैं ना, सेक्युलर बेसिकली सेक्युलर का अंदर का मतलब तो क्या है, यही तो है यूरोपियन स्टाइल। ठीक है, बाहर से है, बाहर से हम ठीक है थोड़ा शो करने के लिए कहते हैं सेक्युलर। ठीक है, लेकिन वो भाई रियल में सेक्युलर नहीं है। ठीक है, वो रियल में यूरोपियन है। ठीक है, अंदर से अगर पढ़ोगे तो समझोगे। ठीक है, तो ठीक है वहां पे अब किताब के साथ में चलते हैं, चैप्टर के साथ में। सेक्युलर स्टेट भाई एस्टैब्लिश कर दी गई तुर्की में, यूरोपियन लीगल सिस्टम हो गया वहां पे, यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम हो गया वहां पे, मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न बोलते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो सारी जो चीजें हैं मतलब डेवलप हो गई वहां पे। और फिर 1924 में तो जो है जो कैलिफेट था उसी को ही एबॉलिश कर दिया गया बेसिकली। कैलिफेट जो था, खलीफा वाला जो सिस्टम था, ये इसको ही पूरा एबॉलिश कर दिया गया 1924 में। अब इवैल्यूएशन करें कि खिलाफत और नॉन कॉपरेशन जो है इसका क्या मतलब, क्या रिजल्ट निकल के आया। इसका अगर रिजल्ट देखें तो देखो काफ़ी सारे जो मुस्लिम जो लोग हैं, ठीक है, अर्बन मुस्लिम जो हैं, उनको नेशनल मूवमेंट में तो लेके आई ये चीज़। ठीक है, नेशनल स्ट्रगल में तो काफ़ी सारे अर्बन मुस्लिम्स आए। ठीक है, ये तो हमें देखने को मिला है, लेकिन कम्युनलाइजेशन भी तो हुआ। ठीक है ना, कम्युनलाइजेशन मतलब कि देखो एक रिलीजियस इशू पे आपको साथ देना पड़ रहा है एक दूसरे का। ठीक है, रिलीजियस इशू पे आप अलायंस कर रहे हो, समझ रहे हो मतलब यार कि अगर आप देश के हित में काम कर रहे हो तो सेक्युलर बनो ना, सो कॉल्ड सेक्युलर आप जो बोलते हो, सो कॉल्ड सेक्युलर, तो सेक्युलर ही बनो ना भाई यहाँ पर भी। ठीक है ना, कि मतलब कि अलायंस क्यों, लेकिन यार मतलब उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी तो मतलब ठीक है हमारे लीडर्स ने जैसा समझा वैसा करा, समझ रहे हो। तो ये जो काफी सारे मुस्लिम जो लोग थे उस टाइम पर नेशनल मूवमेंट में आ गए, ये अच्छी बात थी, लेकिन कम्युनलाइजेशन भी हुई, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेशनल पॉलिटिक्स में जो है कम्युनल एलिमेंट जो है वो भी फिर आ गया, इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, जबकि हमें जो है देश के हित में ही बिल्कुल जो है सभी धर्मों को एक साथ में समान मान के जो अपनी देश के हित के लिए अपनी मांगों को रखना है, रादर देन कि एक रिलीजियस टॉपिक पे आप जो है एक अपने पॉइंट को रख रहे हो। ठीक है, वो तो फिर यार अलग अलग चीज हो जाती है। अब अगली बात यह है कि नेशनल लीडर जो है बेसिकली वो एक रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को एक सेक्युलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट करने से फेल हो गए। कहने का मतलब ये है कि वही मैं बता रहा हूं अभी, जैसे मैंने बताया कि आपको सेक्युलर तरीके से अपने डिमांड को रखना है रादर देन कि एक रिलीजियस पॉलिटिकल, मतलब आप जो है अगेंस्ट में तो हो ब्रिटिश के, लेकिन आप रिलीजियस इशू की वजह से हो, समझ रहे हो। आप देश जो दुखड़े में चल रहा है उसकी वजह से आपको वो नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से आप अगेंस्ट में नहीं हो, आप अपने धर्म के लिए जो आप पे अन्याय हो रहा है, आपके धर्म पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आप जो है वो कर रहे हो। ठीक है, तो यार ये तो मतलब ना इसको कन्वर्ट करने में, मतलब इसको कन्वर्ट जो है हमारे लीडर बेसिकली नहीं कर पाए। ठीक है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो रिलीजियस नहीं, वो सेक्युलर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ मतलब नहीं कर पाए। तीसरी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा हमें पॉलिटिसाइजेशन मिला। ठीक है, लोग जो थे जो पहले पॉलिटिसाइज नहीं हुए थे, जिनको नॉलेज नहीं थी मतलब बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, उनको काफ़ी पता चला इस चीज़ के बारे में कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, वो मतलब इन्वॉल्व हो गए बेसिकली। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि मासेस जो है ना, मासेस जो हैं
वो मतलब इन्वॉल्व हो गए अब हर तरह से। किसान देख लो, औरत देख लो, फिर अर्बन पुअर हैं उनको देख लो, ट्रेडर देख लो, मर्चेंट देख लो, ठीक है। तो मतलब कि सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिसाइज हो गए, पॉलिटिकल नॉलेज जो है उनकी बढ़ाई गई, समझ रहे हो। उसके बाद में क्या है कि एक रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर मिल गया। क्या मिल गया? रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर मिल गया नेशनल मूवमेंट को। क्यों? क्योंकि देखो इतने सारे लोग जब एक इकट्ठा हो गए, एक साथ में अपोज करेंगे, तो वही है ना, रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर मिलेगा। मतलब एक आदमी नहीं कर रहा है, पूरा देश कर रहा है मिलके, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन वाला कैरेक्टर जो होता है ना, वो मिल गया, मतलब एक, ठीक है, मूवमेंट को, हमारी नेशनल स्ट्रगल को, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है ना। रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर मिलना जरूरी है अगर किसी भी बड़ी पावर को फेंकना है उखाड़ के, तो रेवोल्यूशनरी जील होनी चाहिए, समझ रहे हो। और वो जो है वो आती है मासेस के थ्रू ही, ठीक है, झुंड के, पूरा देश जब करेगा अपोज तभी आएगी वो चीज़। और अब एक और बात जो है, जो ये कॉलोनियल मिथ थे, जो अंग्रेजों ने जो वहम पाल रखे थे, एक तो ये था कि भाई जो है अंग्रेज लोग जो है ये क्या बोलते हैं, हमारे हित के लिए ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मिथ जो है वो ये था कि भाई इन अंग्रेज लोगों को हम कैसे भी टैकल नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो दो मिथ थे, ठीक है, जो ये भ्रम थे, ये भी टूट गए। ये कैसे टूटे? अब देखो, पहला मिथ जो था वो तो हमारे मॉडरेट जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने ही खत्म कर दिया था, ठीक है, कि ये कैसे हमारा इकोनॉमिकली हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ये लोग। हमारे मॉडरेट नेशनलिस्ट ने ही ये ऑलरेडी क्लियर कर दी थी ये चीज़, ठीक है ना। तो उसमें तो हमें कोई डाउट ही नहीं था। दूसरी चीज़ ये थी कि हम टैकल कैसे करें इनको। तो भाई गांधी जी जो थे वो, उनका भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, मास स्ट्रगल वाला जो चीज़ है, ठीक है। तो सत्याग्रह वाली जो चीज़ है, जो फास्टिंग, प्रेयर और जो नॉन वायलेंस वाली जो चीज़ है, सत्याग्रह वाली जो चीज़ है, नॉन कॉपरेशन वाली, उससे मासेस जो हैं वो अपना मतलब क्या बोलते हैं, झुंड में आके ब्रिटिश को अपोज कर सके, चैलेंज कर सके, समझ रहे हो। तो मतलब कि उनका जो डर था दिमाग में पहले कि ये अंग्रेज लोग जो हैं इनको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, इनको कोई अपोज नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो जो है वो डर खत्म हो गया बेसिकली, ठीक है ना। वो डर जो है लोगों के दिमाग से चला गया, उनके जो दिलों में जो वो था ना, एक आग जो थी वो पैदा हुई, ठीक है। रिवोल्यूशन की आग जो है वो पैदा हुई, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये भी जो दूसरा भ्रम जो था वो भी टूट गया, मतलब, ठीक है, अंग्रेजों का, और लोगों के दिमाग से भी जो डर है वो खत्म हो गया, और एक जो है ना हौसला उनका बुलंद हुआ। तो ये जो है हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म कर लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत आंदोलन। तो आई होप कि सब कुछ समझ आ गया होगा। काफ़ी लंबा हो गया ये वीडियो, लेकिन मैं सारा कुछ कंप्लीट करना चाहता था इसमें। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया आपको, मैंने वर्ड टू वर्ड समझाया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और अगर कमेंट सेक्शन में लिख के नहीं बताना चाहते तो मुझे अपने मेरे जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, इंस्टा पे या फेसबुक पे या फिर उस पर स्नैपचैट पर, आप कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो और पर्सनली मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोग जो है वो शर्मा शर्मी में कमेंट में लिख के नहीं पूछते, मैं समझता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मतलब कि सोशल मीडिया पर भी आप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में लिखना चाहो तो भी कर सकते हो। मैं एक नया वीडियो बना दूंगा, या फिर आपको आंसर में ही लिख के, कमेंट में ही लिख के बता दूंगा, या फिर आपको सोशल मीडिया पे ही आंसर लिख के बता दूंगा पूरा कि आपकी क्वेरी का जो है वो रिप्लाई क्या है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।